जय हिंद साथियों। तो फाइनली क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का ये मेरा पार्ट 2 वीडियो आ चुका है। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था हिस्ट्री की संपूर्ण जानकारी, यानी कि क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका है तो पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में, और 95 प्लस जो है नंबर आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लाओगे हिस्ट्री में, पूरा कंप्लीट जानकारी दिया था। कॉपी लिखने का तरीका भी बताया था। ओवरऑल आप लोग को जो हिस्ट्री में 15 चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दिया था। किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किससे ज्यादा कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव किससे आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस चैप्टर से आता है नहीं आता है, सारा जानकारी पार्ट 1 वीडियो में दिया था मैंने आप लोगों को। अगर आप पार्ट 1 वीडियो मेरा देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज से मेरा ये कोर्स जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मैं दे रहा हूं, जैसा कि मोस्ट भी रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड में यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को टकराने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोग को देने वाला हूं। 15 वीडियो आने वाली है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, टोनू एजुकेशन पे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे मेरे चैनल पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। 15 वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो कि 60 ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक चैप्टर का, या उससे ज्यादा भी 100 ऑब्जेक्टिव भी लेकर के चैप्टर बाई चैप्टर करा दूंगा, जहां से आप लोग मात्र इसको रट्टा मार करके, यानी कि इसको अच्छा से देख करके आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस ला सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव भी आप लोग को आने वाली है। तो आप लोग अभी जो है कितना तैयारी करके रखो हिस्ट्री का। आप लोग खुद जो है यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं उसमें आप लोगों को कितना सही हो पा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए और अब बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देने चलना है। और मैं आप लोग को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी देते चलूंगा, इसके रिलेटेड और सारी जानकारियां होगा उसको भी। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है आप लोग को भी पता होगा 1921 में किया था। कौन सा? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन वही आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल की खोज किस पुरातात्विक ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। याद रखिएगा, अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थी आर.डी. बनर्जी ने किया था। ये 1922 में किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। आगे में इस पर बातचीत चलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, आर.डी. बनर्जी, ठीक है, रखाल दास बनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी प्रणाली से संबंधित है। तो आप लोग बताइए। सब लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी नदी सभ्यता है। सिंधु घाटी नदी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा जो है नगर था वहाँ का। तो अब नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा नगरों की योजना किस आकृति पर आधारित है, यानी कि हड़प्पा नगर जो था एक कैसा, उसका आकृति कैसा था। तो 7वां का राइट आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा आयताकार था या त्रिकोणीय था। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिकोणीय था। ये त्रिकोणीय था या कैसा था, आप कमेंट करके भी इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे त्रिकोणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषताएं जो थी वो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 8वां क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समकोण पर कटी। समकोण पर उसकी जो सड़क की विशेषताएं क्या थी। तो समकोण पर मतलब एल जैसा, समकोण का मतलब क्या था, इस प्रकार के एल करके, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से रहता है। तो समकोण पर कटी थी। अब नेक्स्ट जो कि 9वां नंबर देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मकान सामान्यतः कितनी मंजिल के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो वहाँ के मकान थे वो कितनी मंजिल तक के होते थे। तो 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 मंजिल तक का होता था। क्योंकि मिट्टी का और उसके बाद ईंट का बना हुआ था, तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हो सकता था वहाँ। हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो है उन्नत व्यवस्था कौन सी थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्नत व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा क्या था। तो 10वां का सी हो जाएगा, जल की निकासी प्रणाली। बहुत ही शानदार बनाया था, ठीक है, जल निकासी प्रणाली थी। ग्रेट बाथ किस नगर में पाया गया है।
ग्रेट बात है, स्नान करने का अच्छा। तो यहाँ पे सबको पता है कि मोहनजोदड़ो में ही था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे अन्नागार जो है अवशेष कहाँ मिला, अन्नागार जो है यानी पे कहाँ पे मिला, तो 12वां का राइट आंसर आप लोग को भी पता होगा कि ए हो, यहाँ पे बी हो जाएगा, हड़प्पा में अन्नागार का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लोथल किस कारण प्रसिद्ध है, तो लोथल जो है 13वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे लोथल जो है समुद्री बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध था। लोथल का के कारण प्रसिद्ध था, समुद्री बंदरगाह के कारण। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, 14वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात के। 14वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा का, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, तो कालीबंगा जो है 15वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा का सी। तो 15वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगार, गंगार। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, गंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की प्रमाण नहीं मिला है। इसमें जो ऑप्शन है, जैसे गेहूं का तो वहाँ पे था ही, जौ का था ही, चावल हो गया, कपास का नहीं था। ठीक है, 16वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चावल का नहीं था, सॉरी यहाँ पे चावल का नहीं था, कपास का था, चावल का। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 17वां, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी। 17वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हड़प्पा क्षेत्र में ही हुआ था, याद रखिएगा। 18वां, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रात्मक था। लिपि जो वहाँ पे था, जो भी चित्र के अनुसार वहाँ पे था। हड़प्पा लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। 19वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा अज्ञात। उसकी भाषा इतना अज्ञात था कि कोई आज तक उसको पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, कोई नहीं हड़प्पा लिपि को पढ़ पाया। अगला देखेंगे यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सामान्यतः किस पदार्थ की बनी होती थी। शिलालेट का था या सलाइट का, क्या चीज़ का मतलब था। 20वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टीटाइट का। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा मुहरों में सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिला हुआ था। 21वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैल का मिला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस सभ्यता से था, मेसोपोटामिया से। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया से। इसको ये नाम से ही स्पष्ट रखिएगा, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया में हड़प्पा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो 23वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहुला। क्या हो जाएगा, मेहुला। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल किस पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल किस पर आधारित थी, मानकृत बाट पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के धातु किस जो है लोग वहाँ पे कौन से धातु इसमें जो है, जैसे तांबा, कांसा, सोना, लोहा, कौन सा नहीं था। तो इसका डी हो जाएगा, लोहा से। ठीक है, नेक्स्ट होगा, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख शिल्प कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कौन था। तो 26वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनका निर्माण। यहाँ पे क्या होगा, मनका मतलब होता है सोने चांदी गहना, ये सब मतलब मनका का निर्माण, गहने जो जेवरात जो पहनते हैं ना, मनका वाला, वो जो उजला या जो भी आता है कलर बाई कलर, उसको बोलते हैं। नर्तकी का कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। नर्तकी का कांस्य का प्रतिमा यानी कि जो है, इसको मतलब हो गया कि नाच करते हुए, डांस करते हुए नर्तकी का कहाँ से प्राप्त हुआ था। 27वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पूजा करते थे। तो 28वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल के पेड़ को पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का संकेत मिलते हैं। पशुपति का मिलते हैं या विष्णु का मिलते हैं। तो 29वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की धार्मिक संरचना मिली। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की धार्मिक संरचना मिली, तो कोई निश्चित मंदिर नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ क्या रखा जाता था। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे भोजन व उपयोगी वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा कैसी थी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण दफन। क्या हो जाएगा, पूर्ण दफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है। इसमें विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, गृह युद्ध, महामारी। देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है ये पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है जलवायु परिवर्तन की ही माना जा सकता है, या जो भी है इसमें तो हालांकि सब है, कोई भी मारेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग किस समय में हुआ था। 34वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1900 ईस्वी के बाद इसका जो है हुआ था, 1900 ईस्वी के बाद। हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की जो शासन की व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो यहाँ पे 35वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, केंद्रीकृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की क्या मानी जाती है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा नगर का योजना। वहाँ का नगर का योजना जो मिला हुआ था वो काफ़ी शानदार था। हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या अनिवार्य था। हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या अनिवार्य था। स्नान घर। स्नान घर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी कहाँ जाती थी। जल का जो निकासी होता था वह कहाँ जाता था। तो 38वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा ढकी नालियों में। नालियों बनाया गया था जल निकासी के प्रणाली के लिए। हड़प्पा सभ्यता में नगर कितने भागों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर था वो कितने भागों में विभाजित था। तो 2 नगर में विभाजित था। अगला है हड़प्पा सभ्यता में ऊपरी नगर का उपयोग के लिए था। मतलब 40वां का राइट आंसर ऑप्शन में प्रशासनिक कार्यों के लिए था। यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 41वां का देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाट प्रयोग करते थे। नहाने के लिए किस प्रकार का मतलब प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 41वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कुआं कहाँ पाए जाते थे। तो यहाँ पे 42वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घरों के भीतर। घर के भीतर हड़प्पा सभ्यता में कुआं पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख आर्थिक आधार क्या था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख आर्थिक आधार क्या था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु पे से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस पशु से परिचित नहीं थे। 44 का डी आंसर हो जाएगा घोड़ा से वहाँ लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था। हड़प्पा सभ्यता के जो ईंटों का अनुपात है वो क्या था। तो इसका हो जाएगा 4:2:1। ठीक है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़े किसने बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कपड़े किस प्रकार के पहनते थे। तो 46वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरे का प्रयोग के लिए किसके लिए होता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था वो किसके लिए प्रयोग होता था। तो 47वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापार का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों के पतन के बाद क्या हुआ। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का पतन के बाद क्या हुआ। 48 का ए हो जाएगा नए नगर बने। क्या हुआ नए नगर बने। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगरीय। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे। तो नगरीय जीवन जीते थे। वो नगरीय थे। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सम्मानित थी। ठीक है। चलिए यहाँ पे 51वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कला किसकी लिए प्रसिद्ध है। तो 51वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटें का उपयोग हुआ। तो 52वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। 53 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग मिलाते चलिएगा कितना सही दे पा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ पे नगरों की सफाई होती थी तो उसकी जिम्मेदारी किसको मिलती थी। तो यहाँ पे प्रशासन को मिलती थी। ठीक है। यहाँ पे 54वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मुख्यतः किस रूप में होता था। कैसे होता था। वस्तु विनिमय करमाली या किस तरीके से। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। क्या हो जाएगा वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर क्या अंकित होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर जो अंकित होता था वो है आपका राइट आंसर यहाँ पे 56 जो आप लोग क्वेश्चन देखे तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लेख और पशु का बात था वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के नगर किस बात का प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पे 57वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुशासन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे। तो यहाँ पे 58वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पक्के घरों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु पालता था। तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैल का। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से क्या पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से क्या पता चलता है कि उन्नत नगरीय जीवन था वहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे 60 क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को कराया हूँ। तो अब आप लोग को 60 क्वेश्चन में कितना जो है बन पाया है, कितना आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर राइट आप लोग यहाँ पे दे पाए हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट जो है डिस्प्ले पर आ रही है और डाउनलोड सौम्या क्लासेस करके आप मेरे यहाँ पे 1000 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर जो कुछ भी मैं आप लोग को अभी करा रहा हूँ ये सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर के सहित आप लोग को मेरे कोर्स में मात्र 99 रुपये का कोर्स बाई करते हैं तो आप लोग को वहाँ से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल है, अगर आप कुछ ना पूछना चाहते हैं, कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट 2 वीडियो आ गया तो आप लोग जरूर देखेंगे और बाकी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त लोग और ग्रुप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे।